हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ हिंदी मीडियम का हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर बेटा हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ रही है तो बेटा बिल्कुल अच्छे वाले बेस्ट वाले नोट्स आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज बेटा अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं कौन से चैप्टर के सर? बाइनोमियल थ्योरम के। ठीक है, आओ शुरू करते हैं बढ़िया से एमसीक्यूज। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर बेटा कौन सा है आपको पता है? क्लास कौन सी है? क्लास 11th है सर। क्वेश्चन नंबर 1 या एमसीक्यू नंबर 1 है भैया, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? दिस इज ग्रेटर देन दिस आएगा या दिस इज स्मॉलर देन दिस आएगा या इक्वल टू आएगा? आएगा क्या सर? देखो तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। तो सर a प्लस बी की होल पावर n, ये जब n पावर आ जाती है ना, ध्यान से सुनना, ये n बड़ी पावर होती है, 7 होगी, 4 होगी, ठीक है, 1000 होगी, 10,000 होगी, बड़ी पावर होती है। इसको एक्सपेंड करने के तरीके को बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन बोलते हैं कि भैया इसको कैसे ओपन करना है, कैसे एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहली चीज बेटा हमेशा याद रखना, NCR आएगा बेटा, NCR आएगा। क्या आएगा दोस्त? NCR। बेसिकली यार यहां से जीरो से शुरू होता है, चलो यहां जीरो लिख देते हैं सर, ठीक है, जीरो। सबसे पहले आपको NC0 लिखना है। अगर यहां पर पावर 5 है तो आपको 5 लिखना है, 5C0। अगर यहां पर 10 है तो आपको 10C0। अगर 1000 है तो 1000C0। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिर क्या करना है? फिर बेटा a की पावर n लिख देनी है। a की पावर क्या लिख देनी है सर? n। और b की पावर 0 लिख देनी है, b की पावर 0। ये मैंने आपको बता दिया पहला टर्म। ये पहला टर्म आया बेटा, क्या आया सर? पहला टर्म। अब लगाया हमने प्लस, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? अब देखना बेटा, ध्यान से देखना, आप समझ लो एक बार। अब बेटा एन सी ये 0 से 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1। NC1 हो जाएगा। और a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। मतलब a की पावर n नहीं, a की पावर हो जाएगी n-1। क्या हो जाएगी दोस्त? a की पावर हो जाएगी n-1। एक कम हो जाएगी, वहीं b में एक बढ़ जाएगी। b की पावर 0 नहीं सर, अब b की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर है? हाँ सर। ऐसे ही बच्चों आगे की बात करें, अगर प्लस करके तीसरा टर्म क्या आएगा सर? तो तीसरा टर्म बेटा NC1। अब 1 की जगह 2 आ जाएगा, NC2। a की पावर n-1 है, इससे a की पावर कम हो जाएगी बेटा, एक और कम कर दो, n-1 में एक और -1 कर दो तो n-2 हो जाएगा। a की पावर क्या हो गया सर? a की पावर n-2। b की पावर 1 है, b की पावर एक और बढ़ जाएगी बेटा, b की पावर 2 हो जाएगी। डन? यस सर। बेटा ऐसे ही करते 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 करते, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर। कहां पहुंचेगा बेटा? लास्ट टर्म कैसा दिखेगा आपको? आओ लास्ट टर्म भी दिखा दूं आपको, है ना, लास्ट टर्म भी आपको दिखा दूं। लास्ट टर्म क्या होगा बेटा? NCN। ध्यान से सुनना बेटा। जी सर। लास्ट टर्म होगा हमारा NCN से शुरू होगा, NCN। मैं बताता हूं आपको, रुक जाओ भी सर। NC, अब देखो ये बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4, तो N आ जाएगा, NCN, N तक आ जाएगा। ठीक है। a की पावर बेटा उल्टा हो जाएगा, उल्टा, बस फर्स्ट वाले का उल्टा हो जाएगा। a की पावर n है बेटा, यहाँ a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 0 थी, b की पावर n, ये दोनों पावर स्वैप हो जाएंगी। a की पावर 0, b की पावर n। तो ये होता है बेटा किसी भी एक बड़ी पावर को एक्सपेंड करने का तरीका, विच इज कॉल्ड एज बेटा क्या? विच इज कॉल्ड एज अपना बाइनोमियल थ्योरम। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, नो समस्या। तो ये अपना बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन हो गया। अब समझना बेटा, थोड़ा समय लगेगा इन क्वेश्चंस में, तो ये अपन को सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 1000 से ज्यादा आ रहा है कि 1000 से कम आ रहा है या बराबर भी आ सकता है। देखते हैं अपन बेटा, कॉपी करते हैं। 1.1 की होल पावर कितनी है सर? 10,000। ओ भाई साहब 10,000 है, 1 2 3 4। ध्यान से सुनना जी सर। 1.1 को हम लिख सकते हैं सर कुछ इस प्रकार, 1 प्लस 0.1। हाँ सर लिख सकते हैं। इसकी होल पावर क्या है? 10,000 सर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर कर दो, कुछ नहीं करना है, इससे कंपेयर कर दो बस आप। ठीक है सर। तो क्या करेंगे कंपेयर करने का? a 1 हो जाएगा, b 0.1 हो जाएगा। सर a क्या हो गया? a 1 हो गया,
बी 0.1 हो गया, ठीक है, डन सर। एन क्या हो गया, एन हो गया 10,000 सर, यहां लिखते हैं एन हो गया हमारा 10,000। कोई दिक्कत? नो सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आओ शुरू करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आराम से समझाऊंगा, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, तरीके से समझाऊंगा। 8 एमसीक्यूज है, 8 एमसीक्यूज अच्छे से समझेंगे। अब सर हमें a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n ऐसे ओपन करना पड़ता है, तो n c0, n क्या है सर हमारा 10,000 है, तो हमने लिखा 10,000 C0, है ना, ये तो आपको पता ही ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, कैसे ओपन करते हैं। a की पावर n, सर a क्या है 1 और n क्या है 1000, तो सर यहां लिखा 1 की पावर 10,000, ठीक है, डन सर। b की पावर 0, b की पावर 0 तो 1 होता है, तो नहीं लिखो, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। फिर प्लस लगाया, ठीक है सर, है ना। फिर अब इसकी बारी NC1, सर n क्या है, n हमारा 10,000 है, तो 10,000 C1, a की पावर n माइनस 1, a क्या है 1, n क्या है 10,000, 10,000 माइनस 1 मतलब 9,999, तो 1 की पावर क्या आएगी बेटा, 1 की पावर आएगी n माइनस 1, 10,000 माइनस 1 मतलब 9,999। अब b की पावर 1, b बेटा 0.1 है, तो यहां लिखा 0.1 की पावर 1, तो सर ये हो गया हमारा दूसरा वाला टर्म, ये लिख लिया सर हमने, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है बेटा। प्लस लगाते हैं, ठीक है, प्लस लगाया, ध्यान से सुनो, आराम से करा रहा हूं ताकि उन बच्चों को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आए जिन्हें समझ में नहीं आता है। तीसरा टर्म ये है NC2, n बच्चा हमारा 10,000 है, तो सर हमने लिखा 10,000 C2, ठीक है। a की पावर n माइनस 2, n क्या है बेटा 10,000, 10,000 से 2 माइनस करोगे 9,999 आएगा, a बेटा 1 है, तो 1 की पावर 9,998, और बेटा फिर है b का स्क्वायर, b हमारा 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर आएगा, 0.1 का स्क्वायर, ये लिखा, हाँ सर। अब आप लिखते हैं प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे बेटा, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला लिख लेते हैं NCN, वैसे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। NCN का मतलब है बेटा 10,000, n का मतलब है 10,000, ठीक है सर। CN का मतलब है 10,000, ठीक है, NCN हो गया, डन सर। a की पावर 0, a की पावर 0 तो भाई 1 होगा, ठीक है। b की पावर n, b क्या है सर 0.1, उसकी पावर n मतलब उसकी पावर 10,000। देखो आपको बड़े आराम से मैंने सारी चीजें फिल करना सिखा दी। अब देखो पूरा सॉल्व नहीं करना है अपन को, आराम से अपन सीखेंगे। तो हम यहां पर 1.1 की पावर 10,000 को सॉल्व करने निकले हैं सर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात जी सर, 10C, देखो NCR क्या होता है, व्हाट इज NCR? NCR ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है, हाँ सर। तो ये हो गया n, ये हो गया r, तो n फैक्टोरियल मतलब बेटा 10,000 फैक्टोरियल, हाँ सर, अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मतलब सर 10,000 फैक्टोरियल। भाई n माइनस r, 10,000 माइनस 0 तो 10,000 आएगा, ये n माइनस r फैक्टोरियल हो गया, और r फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल। तो अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो सर ये तो कट गया 1, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा, तो 1/1 इज 1, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या आया बेटा, ये 1 आया। क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, तो ये 1 आया अपना पूरा, ठीक है, डन सर। तो हम समझ गए कि ये पूरा 1 आया, और 1 की पावर 10,000 तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो सर यहां शुरू में हमारा 1 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, ठीक है। प्लस NCR, R1 है, तो इस बार देखते हैं NCR सॉल्व होके क्या आता है, ठीक है। तो सर NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है, ये होगा सर। अब n की जगह क्या है 10,000, r की जगह क्या है 1, 10,000, ठीक है सर, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस 1 बेटा R1 है, NCR R1 है, 10,000 माइनस 1 इज सर 9,999 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डन सर। 10,000 फैक्टोरियल में से जैसे ही हमने 10,000 निकाला, यहां पर क्या आएगा बेटा, 10,000 में से जैसे ही 10,000 निकाला 10,000 माइनस 1 मतलब 9,999 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन 9,999 फैक्टोरियल नीचे भी है, इंटू 1 फैक्टोरियल 1 है, ठीक है सर, ये कट गया, 10,000 अपॉन 1 10,000, तो बेटा इतने पार्ट का आंसर क्या आया 10,000, ठीक है सर। 10,000 1 की पावर 9,999 तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 10,000 1,
और 0.1। अब देखना 10,000 इंटू 1 10,000, 10,000 इंटू 0.1 1,000, तो ये 1,000 आया। कितना आया बच्चा? 1,000। ठीक है सर, 1,000 आया। प्लस आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं है जरूरत। क्योंकि आगे आप सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ आएगा, ऑब्वियसली आएगा, पर कितने करोगे यार, बहुत सारे हैं वो तो अपन डॉट 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 कर देंगे सर और लिख देंगे मैनी पॉजिटिव नंबर्स, मैनी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या आया सर? ये आया 10,000 10,001। हाँ सर 1,001 प्लस डॉट 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 और भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी ऐड होंगे। तो यार सिंपल सी बात है, जो 1.1 आया उसकी पावर 10,000 जो है 1.1 की पावर 10,000 को मैं 10k लिख रहा हूं। ठीक है, 10k का मतलब है 10,000। अब 1.1 की पावर 10,000 जो है वो 1,001 प्लस समथिंग। अब ये पॉजिटिव है तो भाई 1,000 से तो ज्यादा ही आया ना। दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1,000, है ना। ये क्या है? ये जो आया ये 1,000 से ज्यादा आया, तो ये क्या है सर? ये ज्यादा है। दिस इज ग्रेटर, इज ग्रेटर सर। तो GREATER इज ग्रेटर देन 1,000। आंसर आ गया ए। यहां एक खत्म हुआ अपना एमसीक्यू। ठीक है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है तसल्ली से। आगे चलते हैं बेटा सेकंड एमसीक्यू पे और उसको भी देखते हैं। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा हमारा सेकंड एमसीक्यू, बहुत शानदार। द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन दिस इज। अभी बताता हूं, देखो हमने ध्यान से सुनना जी सर। हमने a प्लस बी की पावर n को कैसे सीखा बेटा? याद करो, ये तो लर्न कर लो, बिल्कुल रट लो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। क्या होता है सर? NC0 a की पावर n b की पावर 0। बेसिकली b की पावर 0 होता है पहले, है ना, b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर बेटा एक कम हो जाएगी, n नहीं सर, n-1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और b बढ़ जाएगा। b की पावर 0 थी तो b की पावर 1 हो गई प्लस NC बेटा NC2 a की पावर n-1 नहीं, अब सर n-2 हो जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है सर, प्लस NC3 क्या सर? NC3। ठीक है, a की पावर n-2 नहीं सर, a की पावर n-3, b की पावर बढ़ जाएगी। b की देखो n की पावर एक कम हुई, b की पावर बढ़ गई, b की पावर 3। बेटा ये चौथा टर्म आ गया, ये फोर्थ टर्म है। दिस इज फोर्थ टर्म। आगे तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है। हमसे पूछ रहे थे फोर्थ टर्म बताओ, तो हमने क्या करा? हमने लिखा बेटा फोर्थ टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n। a प्लस बी की पावर n का फोर्थ टर्म क्या है सर? इसका फोर्थ टर्म है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, NC3। ठीक है सर, n है ना? हाँ सर, NC3 a की पावर n-3 और b की पावर 3। ये है सर, क्लियर है? हाँ सर, तो फोर्थ टर्म ये आ गया, क्लियर है ना? हाँ सर। वैसे nth टर्म को डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, मैं अभी बताऊंगा आपको, ये एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्या है सर? ये फर्स्ट टर्म है, प्लस ये क्या है सर? ये सेकंड टर्म है, प्लस ये क्या है सर जी? ये पूरा थर्ड टर्म है, प्लस ये क्या है? फोर्थ टर्म। आगे हम गए नहीं, आगे हमें जाना ही नहीं है, हमें फोर्थ टर्म चाहिए था। अब हमें x-2y, तो इसकी जगह क्या आएगा सर? इसकी जगह आ गया x प्लस b की जगह क्या आ गया? -2y। कई बच्चे यहां माइनस लिख देंगे, माइनस नहीं, b की जगह माइनस का 2y आएगा, x-2y नहीं, x प्लस -2y की पावर n की जगह क्या है बेटा? 12। तो अगर हम अच्छे से यहां पर कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, a की जगह हमें क्या लिखना है बच्चा? a की जगह हमें x लिखना है सर, a की जगह x। b की जगह क्या लिखना है बच्चा? हमें b की जगह लिखना है -2y। ठीक है सर, b की जगह -2y, n की जगह हमें 12 लिखना है, n की जगह हमें 12 लिखना है। बात क्लियर है? हाँ सर, हर एक एमसीक्यू आपको डिटेल में समझाया जाएगा, भले ही समय लग जाए, कोई समस्या नहीं है, पर आपको समझ में आए ये जरूरी है। ठीक है, डन है सर? बिल्कुल डन है। तो अब हमें बस इतने पार्ट में, ये जो हमारा फोर्थ टर्म है, इसमें बस हमें वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। n सर, n क्या है? n हमारा 12 है, तो 12 आएगा, 12c3, a की पावर n-3, a है बेटा x, हमने a की जगह लिखा x, x की पावर n-3 मतलब n12 है, तो 12-3, और b की पावर बेटा कितना है? 3, तो b की पावर हमने 3 लिख दिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, सिंपल है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं।
12c, देखो NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 9 फैक्टोरियल। मैं क्या बोला, 12 यानी NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, r मतलब 3 फैक्टोरियल। डन, यस सर। x की पावर कितना है बेटा, x की पावर 9, b की पावर 3। अब x की पावर 9 और b की पावर 3 तो हर ऑप्शन में दिया, ये वाला पार्ट तो हर ऑप्शन में। देखो x की पावर 9 इंटू y की पावर 3, y, अरे b की जगह यार y लिखना है, मैं भूल गया, b की जगह -2y है, भूल गया मैं, b की जगह -2y है दोस्त। b क्यूब की जगह मुझे -2y का क्यूब लिखना था, मैं भूल गया, कोई बात नहीं। -2 का क्यूब -8, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन -8, y का क्यूब सर जी -8 और y का क्यूब इज y क्यूब। तसल्ली से सॉल्व करना, हो गई ना भी गलती से मिस्टेक, वो तो अच्छा हुआ पकड़ ली मैंने खुद की मिस्टेक। सर 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, बस, क्योंकि 9 फैक्टोरियल नीचे कट जाएगा, अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3, 2, 1। क्लियर है? हाँ सर, काटा पीटी करेंगे, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, 3 2 6 बेटा, 3 2 6, 6 ने 2 टाइम्स काट दिया। ठीक है सर, तो बेसिकली ये कितना है बेटा, इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये कितना आया दोस्त, ये आया हमारा 2 इंटू 11 यानी 22, 220 आया सर। कितना आया बेटा, 220। इसको सॉल्व करके 220 मिला। -8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, -8 इंटू -8, ठीक है सर, x की पावर 9 y क्यूब, x की पावर 9 और y क्यूब, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो 8 2 16 की 6, 1 कैरी, 8 2 16 और 1 17, ठीक है सर, माइनस का था तो माइनस लग जाएगा, x की पावर 9 इंटू y की पावर 3। बेटा ये देखो कौन सा ऑप्शन है, -1760 -1, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, -1760 x की पावर 9 y क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू यू पीपल और नॉट? यस सर, क्लियर है। अब मैं तुमको एक शॉर्टकट दे रहा हूं, वैसे तुमको ये एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान के चलो उन्होंने कह दिया 9th टर्म, भाई यहां लिख देते था दी 9th टर्म इन द एक्सपेंशन, तो क्या अपन 9 टर्म्स बनाते और फिर वहां से 9th टर्म लेके आते? नहीं, जैसे अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म लिखा और अपन ले आए। ऐसे अगर 9th टर्म आ जाए, 11th टर्म आ जाए, तो क्या करेंगे? तो आपको सारी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं मैं, इजी है ना। स्टैंडर्ड ऑफ nth टर्म, सर क्या nth टर्म, किसमें? nth टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, इन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का जब आप एक्सपेंशन करते हो, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हो, एक्सपेंड करते हो, उसमें nth टर्म अगर आ जाए तो उसका एक सिंपल सा फंडा है सर, बहुत सिंपल सा चुन्नू मुन्नू सा फंडा है। क्या है सर? ध्यान से सुनना बेटा। अब यहां nth टर्म नहीं आएगा, यहां n नहीं आएगा, मैं बताता हूं। जैसे मान के चलो हमारे पास है a प्लस बी की पावर n, अब पावर है n, तो आप nth टर्म नहीं ले सकते, आप यहां nth टर्म नहीं ले सकते। मैं बताऊं कौन सा टर्म आएगा, आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल सर मुझे 4th टर्म चाहिए, क्या चाहिए? 4th टर्म। ध्यान से सुनना, 4th टर्म अगर आपको इसके एक्सपेंशन में चाहिए तो ये 4th को सबसे पहले आपको r+1 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है सर? इसको लिखो r+1 के फॉर्म में, r+1 के फॉर्मेट में। मतलब सर r3 हो जाएगा, 3+1 तो हम समझ गए सर, कोई भी, जैसे 4th हो तो 3+1, 9th हो तो 8+1, 8th हो तो 7+1, ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर आप लिखोगे टर्म r+1 इज इक्वल टू, जैसे ही आपने ये लिखा टर्म r+1 इज इक्वल टू NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। ये फॉर्मूला बस याद रखो आप, ये छोटू सा, बस खत्म। मतलब अगर मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मुझे 4th टर्म निकालना है, 4th टर्म, तो मैं 4 नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा r+1 मतलब 3+1। तो मैं सोचूंगा कि यार यहां पर टी आर की जगह मैं क्या करूंगा, मुझे 4th टर्म चाहिए, पर मैं लिखूंगा बेटा इसको 3+1, तो मुझे आर क्या मिल जाएगा? 3। तो एन सी आर की जगह क्या है सर? आर की जगह 3 है। डन? यस सर। अब मान के चलो ये a प्लस बी की पावर n की जगह सर ये मान के चलो 12 दिया था अपन को, क्या दिया था? 12 दिया था फॉर एग्जाम्पल, तो ये 12 हो जाएगा, 12c
3, देखो 12c3 आता, देखो NC3 की जगह 12c3 आ गया था। सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है। n हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा सर, n हो जाएगा अपना द टोटल पावर ऑन दी एक्सपेंशन, टोटल पावर 12 है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसको फिलहाल हटा देते हैं, इस पे पावर अपन n ही चढ़ाएंगे। ठीक है, डन सर। NCR, ठीक है, r की जगह वैसे 3 लिख दिया। ये फोर्थ टर्म है, लेकिन ध्यान रखना ये फोर्थ टर्म है। a की पावर n माइनस आर, a की पावर n पता नहीं मुझे कितनी है, n 12 थी तो 12 माइनस आर आएगा। 12 माइनस आर कितना है, 3 सर। ठीक है, b की पावर r, b की पावर 3 सर, ये हो जाएगा। देखो यही आया था, देखना, NC3 a की पावर n माइनस 3, a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3, तो फोर्थ टर्म डायरेक्ट आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट को यूज करके मुझे बताओ सेवेंथ टर्म क्या बनेगा। सेवेंथ टर्म बस याद रखना, 7 के लिए t 6 + 1 लिखोगे आप, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो वी आर मूविंग ऑन टू थर्ड MCQ। ये रहा थर्ड MCQ। आओ जल्दी से करते हैं इसको, तो बहुत जल्दी निपटा देंगे अपन। ठीक है, डन सर। तो लेट अस मूव ऑन और देखते हैं सर जल्दी से क्या है और क्या नहीं। ठीक है, डन। तो अभी जल्दी से इसको अपन यूज करते हैं, देखना ध्यान से। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहली चीज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको करने का एक क्रिटिकल तरीका भी है, पर मैं इससे नहीं कराऊंगा। n क्या है सर, n बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर, पर z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अब सोचो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो सर n मतलब सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है सर, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो मैं n की जगह मैं कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकता हूं। ठीक है, ये रहा मेरा कंडीशन सर, है ना, ये रहा मेरा कंडीशन, कंडीशनर नहीं कंडीशन। √3 + 1, ठीक है सर। इसकी होल पावर कितनी दी गई है, इसकी होल पावर दी गई है सर 2n + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ प्लस, ठीक है सर, √3, डन सर। √3 - 1, इसकी होल पावर 2n - 1। ठीक है, अब n की जगह भाई 2n + 1 है, वो n की जगह बेटा 1 रख के देख लो, सबसे बेस्ट तरीका। सर n की जगह आप तो एक काम करो, उन्होंने कहा ना n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, खत्म। n हम सबसे पहले क्या रख देंगे सर, लेट अस पुट n पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है, तो n की जगह हमने 1 रखा, खत्म, पुट करो। चलो, तो सर जी जल्दी से पुट करते हैं। √3, ठीक है, +1, उसकी होल पावर बेटा कितना है, 2 × 1 प्लस यानी 3 प्लस, ठीक है, ये भी आ जाएगा 3। √3 - 1 की होल पावर 2 × 1 प्लस, तो ये 3 हो जाएगा। अब मैं चाहता 2 रख देता भाई, यहां 2 रख देता मैं, तो 2 × 4 + 1 5, तो 5 और 5 हो जाता। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, लेट अस एक्सपेंड दिस। वैसे तो अपन को एक फॉर्मूला पता है क्यूब का, होल क्यूब का क्या होता बेटा, ध्यान से सुनो। a + b का होल क्यूब क्या होता दोस्त, a + b का होल क्यूब होता है सर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब पहली बात, होल क्यूब ऐसा लिखना छोड़ दो, ऐसे नहीं लिखना चाहिए होल क्यूब। कैसे लिखना चाहिए फिर, ये सब सही लिखा बेटा, बस प्लस का b³ जो है ना, ये लास्ट में आता है, ये याद रखना बस, है ना, ये लास्ट में आएगा बेटा। ऑलवेज रिमेंबर कि ये आप लास्ट में ही रखोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। ऐसे ही बच्चों, अगर a - b का होल क्यूब पूछूं मैं, a - b का होल क्यूब क्या होगा, तो सर ये होगा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, a³, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, a³ - b³ - 3a² + 3ab², 3ab²। यहां पर भी वही गलती हुई, b³ यहां नहीं आएगा, क्या आएगा सर, b³, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमें याद है ना, ये फॉर्मूला तो हमें याद है, ये तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था, 9 छोड़ो 8th में याद कर लिया था सर हमने तो ये ऐसे आएगा बेटा, b³ तो आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, डन सर, ये एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ऐसे ही आपको मिला करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो बेटा यहां पर a + b का होल क्यूब है, अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो सर ये क्या होगा, a³, ठीक है सर, ठीक है, + 3a² b + 3a², बेटा ये a² × b, 3a² b + 3ab² + 3ab², ठीक है, और प्लस का b³ + b³, डन है, यहां से डन है, प्लस लगाओ, प्लस लगाया सर। ठीक है, a - b का होल क्यूब, चलो सर कर लेते हैं, a³, ठीक है, -3a² b, 3a² b
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a बेटा रूट 3 है a b स्क्वायर माइनस b क्यूब अब काटा पीटी कर दो बेटा, जैसे बेटा यहां पर अपना 1 का क्यूब प्लस का है, 1 का क्यूब माइनस का है, ठीक है। हाँ ये देखो माइनस का 3 रूट 3, देखो ये आएगा 3 3 9 9 आएगा, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 9 है ना। इसको कट कर दो, अब कुछ नहीं कट रहा सर। रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, हाँ सर 3 रूट 3 प्लस का 3 रूट 3, ठीक है सर डन। हाँ सर प्लस का रूट 3 का क्यूब तो 3 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3, ठीक है सर 3 रूट 3 तो सर प्लस का 3 रूट 3 हो जाएगा। अब सर इसको सॉल्व कर लिया तो 3 3 3 3 3 4 12 12 रूट 3 आया सर जी, ये 12 रूट 3 आया बेटा, रूट 3 है इसमें, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। क्या है सर? एन इवन पॉजिटिव इंटीजर नो, अ रैशनल नंबर नो, एन इर्रेशनल नंबर डी है बेटा आंसर। आंसर क्या है? डी। अब आप कहोगे सर पक्की बात, वैसे ये इर्रेशनल है बेटा, क्योंकि 12 अपना रैशनल है, ठीक है 12 क्या है सर? रैशनल। और ये क्या है सर? ये अपना इर्रेशनल है, ठीक है आई लिख दिया। रैशनल इनटू इर्रेशनल हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, क्या होता है सर? इर्रेशनल, है ना। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर आया। अब तुम एन की जगह 2 रख के भी सॉल्व करोगे तब भी तुम्हारा आंसर इर्रेशनल ही आना है, आंसर कहीं नहीं जाएगा। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसको इरेज करते हैं सर जी। और ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस देन द रैशनल वैल्यू ऑफ एम इज। देखो सुनो मेरी बात सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दोनों तरह से करेंगे। पहला तरीका नंबर 1, हमने क्या सीखा सर जी? a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड कैसे करते हैं सर जी? हमने सीखा सर n C0 a की पावर n b की पावर 0, हाँ सर। फिर प्लस ये पहला टर्म हो गया, है ना, क्या हो गया? पहला टर्म। फिर n C1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, है ना, यहाँ n में -1 और b में +1 प्लस, ठीक है सर, NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर बेटा 2। सर जी ये चलता जाएगा, हाँ, लेकिन चलाना ही नहीं है, हमें तो थर्ड टर्म चाहिए था। देखो ध्यान से सुनो सर, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। उठा लो भैया। तो थर्ड टर्म अब किसका? ध्यान से सुनना, थर्ड टर्म ऑफ a प्लस बी का एक्सपेंशन n क्या है सर? क्या है सर? थर्ड टर्म क्या है इसका सर? इसका थर्ड टर्म है NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, ये है थर्ड टर्म। क्लियर है? हाँ सर। 1 प्लस एक्स की पावर m, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। इसकी जगह 1 प्लस इसकी जगह x, और बेटा ध्यान रखो यहां n है पर यहां m, तो n की जगह अपन को m लिखना पड़ेगा। 3 चीजें चेंज करनी है। क्या सर? हमें पहले तो a की जगह 1 लिखना है। क्या लिखना है? a की जगह 1, ठीक है। b की जगह x, b की जगह क्या लिखना है बच्चा? x, और n की जगह m, n की जगह क्या लिखना है बच्चा? m। 3 चीजें यहां चेंज करके सॉल्व कर दो सर, कितना आसान है। n नहीं सर, m आएगा। क्या आएगा? m C2 a क्या है सर? a 1 है, 1 की पावर n माइनस 2 m, बेटा 1 की पावर n नहीं आएगा, n की जगह m चल रहा है, m माइनस 2। b क्या है सर? b हमारा x है, तो b स्क्वायर नहीं आएगा सर, x स्क्वायर आएगा। क्लियर है? हाँ सर। चलो अब एक बात ध्यान रखना, 1 की पावर चाहे जो भी हो 1 ही होगा भाई, ये तो 1 होगा। क्यों होगा बेटा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये m जो है ना, ये m जो है ना, ये m एक बड़ा नंबर होगा, 5 8 9 10 कुछ भी होगा, बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। उससे 2 माइनस करोगे तो ये 0 नहीं होगा, m माइनस 2 0 से बड़ा होगा, ये बात गारंटीड है। m माइनस 2 आपका 0 से बड़ा है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, m माइनस 2 जो भी होगा 0 से बड़ा होगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो 0 से बड़ी, नेचुरल नंबर 1 होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो MC2 x स्क्वायर, सर ये आया हमारा क्या? थर्ड टर्म। क्या आया बच्चों? ये आया हमारा थर्ड टर्म। अब हमें दिया गया है कि थर्ड टर्म ये है, हमने तो थर्ड टर्म निकाल लिया सर। ध्यान से सुनना बेटा जी सर, हमने तो थर्ड टर्म निकाल लिया MC2 x स्क्वायर, और हमें थर्ड टर्म क्या दिया? ये भी थर्ड टर्म है, हमें जो दिया गया वो भी थर्ड टर्म है, -1/8 x स्क्वायर।
है ना, तो हमने दोनों थर्ड टर्म है तो दोनों को इक्वल कर लिया बेटा, एक्स स्क्वायर कट गया, ये MC2 आया। अब NCR कैसे एक्सपेंड होता बेटा, NCR होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, है ना, तो MCR, तो ये क्या होगा m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और सर इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1/8। समझ आ रही है बात? हाँ सर समझ आ रही है। चलो आगे की बात कर लेते हैं सर जी, है ना। अब आगे क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, हम m फैक्टोरियल से m कॉमन लेंगे। जैसे अपन 7 फैक्टोरियल से जैसे हम 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 खींच लेते हैं, तो ये 7 माइनस 1 यानी 6 फैक्टोरियल हो जाता है। अब 6 फैक्टोरियल से 6 खींच लो, 6 फैक्टोरियल से 6 खींच लिया, क्या बचेगा, 6 माइनस 1 मतलब 5 फैक्टोरियल हो जाता है। यही तरीका है ना? हाँ सर, तो बेटा यही हमें ऊपर लगाना है। m फैक्टोरियल से m खींच लो तो बचेगा m माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ सर सही बात है। m माइनस 1 फैक्टोरियल से m माइनस 1 खींच लो, m माइनस 1 मतलब m माइनस 2 फैक्टोरियल बचेगा। बात समझ में आ रही? यस सर। अपॉन में m माइनस 2 फैक्टोरियल है बेटा, 2 फैक्टोरियल है, 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -1/8। बात इतनी क्लियर है क्या? यस सर। m माइनस 2 फैक्टोरियल, m माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया सर, 2 से बेटा ये कट हो गया 4 टाइम्स, ठीक है सर। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं m इंटू एम सर, m स्क्वायर, m इंटू 1 इज माइनस का m इज इक्वल टू, यहां माइनस का 1/4 बाकी है, 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m स्क्वायर, माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस 1 यहां आएगा तो सर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4m स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 4m, ठीक है सर, और प्लस का 1 हो जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको देख सको, अगर आप इस पूरे पार्ट को अच्छे से देख सको अपनी नजरों से, शार्प नजरों से, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किसी का होल स्क्वायर है। अच्छे से पहचानो ना, मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों है बेटा, ये 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर है। पहचानो यार, क्लास 11th में हो यार बच्चों, क्लास 11th में तो आपको पहचान लेना चाहिए कि सर ये 2m का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, और ये है -2 इंटू 2m इंटू 1, तो ये आ जाएगा। सर इसका भी स्क्वायर लगा दो भैया, अगर लगाना हो तो वो तो सेम रहेगा। तो 2m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू +1/2, यही आंसर है। हमारा आंसर आ गया बी वाला ऑप्शन 1/2। कितना आसान था, समझ रहे हो ना, कितना आसान था सर, बहुत आसान था ये तो सर, बिल्कुल मजाक था क्वेश्चन। हाँ ये एक्चुअली मजाक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखते हैं ना, अच्छा हाँ मैंने एक बात बताई थी कि देखो अपन को यहां पर सर तीसरा टर्म था तो मैंने इसको एक्सपेंड करा 1 2 3 और मैं आगे नहीं गया, मैंने प्लस का डॉट 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 लगा दिया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मैं आगे नहीं गया क्योंकि मुझे तीसरा टर्म चाहिए था 1 2 3। पर इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका मैंने अभी बताया था आपको। अगर हमें तीसरा टर्म निकालना है तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, तीसरा टर्म का मतलब है 3 नहीं, हमारे दिमाग में होना चाहिए 2 + 1। सर हमें निकालना है t 2 + 1, ये निकालना है, ठीक है। अब आपको बताता हूं फॉर्मूला, tr+1 क्या होता है सर, tr+1 होता है बेटा NCR, a की पावर बेटा ऊपर n-r और बेटा b की पावर r, ये होता है, खत्म। तो ये r-1 मतलब 2 - 1, 2 + 1, r+1 मतलब 2 + 1, क्योंकि मुझे थर्ड टर्म निकालना है। तो r कितना आ गया 2, तो बेटा NCR की जगह 2, a की पावर बेटा n-2 और b की पावर r का मतलब है 2, तो b की पावर 2। बेटा ये आया हमारा थर्ड टर्म, देख लो यही था, देखो कहां है, NC2 a की पावर n-2, NC2 a की पावर n-2, b² आ गया ना। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट बस इतनी सी चीज याद रखो तो तुम्हें तो खेल खत्म। ये याद रखना बस तुम, ये tr+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n-r b की पावर r, बस इतना याद रखो, बाकी झंझट से फ्री रहो। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आओ तुमको समझाता हूं, समझना बात को, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहली चीज तुमको बता दूं,
सबसे बड़ा कोएफिशिएंट जो होता है ना वो NC0, NC1, NC2, NC3 इनसे निकलता है। अभी बताता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो मैंने आपसे कहा a प्लस बी की पावर, मैंने आपसे कहा यार एक काम करो 4। चलो बता इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये n की जगह अपन को क्या मिल गया सर, n की जगह सर हमें 4 दे दिया गया है। तो अपन को पता होना चाहिए कि अगर टोटल पावर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज्यादा, 4 में एक ज्यादा कर दो 5, तो 5 टर्म्स आएंगे टोटल। ठीक है, सबको पता है 5 टर्म्स आएंगे सर। जितनी पावर होती है ना उससे एक ज्यादा टर्म आता है, कितने आएंगे 5। तो सर क्या होगा NC0 a की पावर n b की पावर 0, ये हो गया पहला टर्म। हाँ सर, लेकिन सर n तो हमें 4 दिया, तो यहां भी 4 और यहां भी 4। बात समझ में आ रही है सर, यहां भी 4 और यहां भी 4। ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। तो ये 4 हो जाएगा और a की पावर 4 ये भी। ठीक है, आगे दूसरा टर्म क्या होगा, NC0 नहीं आएगा सर, अब NC1 आएगा। ठीक है, a की पावर कम हो जाएगी सर, a की पावर n नहीं होगी, a की पावर n-1, मतलब 4 नहीं होगी, 4-1 3 हो जाएगी। b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर 0 नहीं, b की पावर 1 हो जाएगी सर। नेक्स्ट क्या आएगा, NC2 आएगा सर, अब 2 1 हो गया, 2 आएगा। a की पावर 3 है ना सर, हाँ a की पावर 3 नहीं सर, अब एक कम हो जाएगी, a की पावर 2, और b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर 1 है तो एक बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है सर, लास्ट मतलब 4C, अब सर 2 हो गया, अब 3 और आएगा सर, क्या आएगा 3। ठीक है, a की पावर कम हो जाएगी, a की पावर 2 थी, कम कर दो तो 1 बची। b की पावर 2 थी, b की पावर बढ़ा दो तो b की पावर 3 हो जाएगी। एक और टर्म आएगा सर 4, यानी NC, बेटा 1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4। और जैसे ही आपके 4C4 ये मैच कर जाए, मैंने क्या बोला, जैसे ही आपका ये मैच कर जाए 4C4, समझ जाना ये आखिरी टर्म है। NCR में N और R मैच कर जाए, समझ जाना ये आखिरी टर्म है। a की पावर बेटा कम कर दो, a की पावर 1 है तो a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर बढ़ा दो, b की पावर 4 हो जाएगी। बेटा ये क्या आ गया, हमारा एक्सपेंशन आ गया। एग्जाम्पल लिया बस मैंने आपसे, मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिया आपसे। ठीक है, तो ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, कितने टर्म्स आए बेटा हमारे पास, वी गॉट सर टोटल ऑफ, वी हैव टोटल ऑफ 1 2 3 4 5, वी हैव टोटल ऑफ 5 टर्म्स। हमारे पास कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है। ठीक है, अब याद रखना, अगर आपके पास टोटल जो पावर 4 है उसमें आपने मन में एक ऐड किया, मन में एक ऐड कर दिया सर, टोटल 5 टर्म्स हो गए। अब मैं आपसे कहूं बताओ कोएफिशिएंट कौन कौन है यहां, तो बेटा आराम आराम से बोल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस पूरे टर्म में बेटा ये है कोएफिशिएंट, क्या है ये वाला पार्ट कोएफिशिएंट देता है, ये है सर कोएफिशिएंट, क्या है बेटा ये सर, इस वाले टर्म में ये है कोएफिशिएंट, इस वाले टर्म में ये है कोएफिशिएंट, और इस वाले टर्म में ये है कोएफिशिएंट। बात क्लियर है सर। तो इन कोएफिशिएंट में बताओ सबसे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन होगा, तो याद रखना मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है। क्या सर, मैंने बोला मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, मतलब सर 1 2 3 4 5, सर टोटल 5 टर्म्स है। टोटल पावर कितनी थी, पावर 4 थी, तो 4 में 1 ऐड करा सर 5 आ गए। टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा, 5 टर्म्स है। 5 टर्म्स में बीच वाले टर्म की कोएफिशिएंट सबसे बड़ी होगी। और बीच वाला टर्म कैसे पता चलेगा सर, सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। अगर n यानी कि जो पावर है वो इवन है तो आप पहले उसको 2 से डिवाइड कर दो और फिर 1 ऐड कर दो, मतलब सर 2 2 4 प्लस 1 यानी 3। थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। 1 2 3 ये थर्ड टर्म होगा, मिडिल टर्म, और इसकी कोएफिशिएंट होगी सबसे बड़ी कोएफिशिएंट। और अगर ये 5 होता, सपोज पावर ऑड होती तो 2 टर्म्स आते हैं मिडिल के। फिर अगर मान के चलो यहां a प्लस बी की पावर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहां मैं कह देता भाई 5 है, तो अब यहां पर कितने टर्म्स आते, 5 नहीं सर, 5 में एक ऐड करो 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां क्या आते सर 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 आते। और 6 में मिडिल कौन सा होगा, मिडिल एक नहीं होता है बेटा 6 में मिडिल 2 होते हैं सर, ये होते हैं 2। ठीक है, ये होते हैं दोनों, ये दोनों मिडिल के होंगे क्योंकि इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम आएंगे। कैसे आएंगे अभी बता देता हूं, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखूंगा मैं। ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट। ठीक है सर, तो यहां सबसे पहले NC0, फिर आएगा यहां NC1, यहां आएगा NC2,
यहां आएगा NC3, यहां आएगा NC4, यहां आएगा NC5। ठीक है, अब अगर आप 5C2 और 5C3 को कैलकुलेट करोगे जो एक्चुअली कोएफिशिएंट है, तो यू विल गेट टू नो कि ये दोनों तो सेम वैल्यू दे रहे हैं, और वाकई ये दोनों सेम वैल्यू देंगे। देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 3 आएगा, r फैक्टोरियल यानी 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो n फैक्टोरियल, ठीक है सर, n माइनस r यानी 2 फैक्टोरियल आएगा, n माइनस r, और r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। तो सर इसको अपन ने चेक करा, ये दोनों देखो देखो दोनों सेम दे रहे हैं। देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 सेम है बिल्कुल। तो हम समझ गए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। आओ इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई देखते हैं आगे क्या होगा सर जल्दी से। तो अब हमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट यहां पता करना है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। यहां पावर कितनी है सर? x 1 प्लस एक्स की पावर 10 है ना? हाँ सर 1 प्लस एक्स की पावर 10 है। तो एक बात बताओ, अगर पावर 10 है तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे? सर इसके अंदर जो टोटल टर्म्स होंगे 11 है ना, 10 में बस एक ऐड कर दो, तो इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे बेटा? 11 टर्म्स होंगे, टोटल 11 टर्म्स होंगे। ठीक है सर, टोटल 11 टर्म्स होंगे। अब 11 एक ऑड नंबर है, ओरली बता दो यार, 11 नंबर्स में से बीच का नंबर 6th होता है। 11 नंबर्स में से बीच का नंबर 6th होता है। पर अगर हमें पता ना चले तो, अगर हमें पता ना चले तो, एक सेकंड रुकना जरा, 4 ये क्या कर दिया मैंने यार, इसको इरेज करो, ये छोड़ो यार, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मुझे पता ना चले कि सर 11 नंबर्स लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब इनमें बीच का नंबर कौन सा है सर? तो सिंपल है यार, ऐसी लाइन बना के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये होगा बीच का नंबर, यहां 5 यहां 5। लेकिन सर ये तो तुक्के वाली बात हो गई, कॉन्सेप्ट बताओ। तो अगर ये हमारा ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो ऑड में हमें 1 ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है, तो 6th, यानी कि 6th टर्म हमारा क्या होगा? सबसे बीच वाला, और जो सबसे बीच वाला होगा उसका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। तो हमें क्या निकालना है? 6th टर्म। हम समझ गए बिगेस्ट कोएफिशिएंट किसका होगा बेटा? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट किसका होगा? मिडिल टर्म का। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा सर किसका बेटा? 6th टर्म का। ठीक है, मिडिल टर्म का होता है 6th टर्म, अपन ने निकाल लिया। अब 6th टर्म हमें पता करना है, तो 6th टर्म के लिए t5 + 1 का उपयोग करो। याद है ना, बताया था कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, जैसे tr + 1 अपन को निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? सिंपल है, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ये होता है सर फॉर्मूला, खत्म। हमें बेटा 6th टर्म निकालना, तो 5 + 1 लिखेंगे, t5 + 1, डन। बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा n की जगह बेटा हमें पता है n क्या है बेटा? 10 चल रहा है, n 10 चल रहा है, ध्यान से सुनना, n 10 चल रहा है, n तो 10 है, 10 CR मतलब 5, a बेटा a क्या है? ध्यान से सुनो, a क्या है हमारा? सर a है 1, तो a है 1 बेटा, ध्यान से सुनो जी सर, a है हमारा 1 की पावर n का मतलब है सर 10 माइनस r का मतलब है 5, है ना, और b हमारा x है, तो x की पावर r मतलब r हमारा 5 चल रहा है सर। क्लियर है? हाँ सर, सॉल्व करते हैं इसको। तो सर 10c5 × 1 की पावर 5, तो ये 10c5 आएगा। 10c5 को मैं इधर दूर सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो सर 10c5, ये NCR है बेटा, NCR क्या होता? NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 आएगा। n माइनस r करोगे 5 आएगा, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r 5 है तो ये 5 फैक्टोरियल आएगा। डन है? हाँ सर, यही कोएफिशिएंट होता है वैसे, है ना, यही कोएफिशिएंट होता है सर। ऑल्दो पूरा सॉल्व कर लो, कभी कभी कोएफिशिएंट बिगड़ भी जाता है। तो ये बेटा कितना आया? ये आया हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 1 की पावर 5 तो 1 रहेगा, छोड़ो, x की पावर 5, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा कोएफिशिएंट हुआ सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कोएफिशिएंट क्या होता है किसी के भी एक्सपेंशन में? उस एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स हैं सर? 11 टर्म्स। 11 टर्म्स में से बीच वाला टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म है सर 6th, बेटा इसका सबसे बड़ा कोएफिशिएंट होगा। हमने
टोटल सॉल्व कर लिया, आंसर आया बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 9, ये आंसर है बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, देखो ना 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर हमसे कोएफिशिएंट पूछा था, ये आंसर आ गया, दैट्स इट। जल्दी से कॉपी कर लो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3 और बचे, 6 7 8 डन है? हाँ सर डन है। चलो इसको हटाता हूं, 6 7 8 3 और करते हैं सर जी। ये रहा 6th क्वेश्चन। ओके, ये बहुत धांसू है यार, इसमें टाइम लगेगा। और सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। तुमको एक चीज बताऊं, सबसे पहले याद रखो बेटा 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये क्या होता है सर? 1 प्लस एक्स की पावर -1 ये क्या होता है बताता हूं सर। ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है सर। पक्का? पक्का सर? हाँ यार, क्या पता यही होता है कि नहीं होता। यस, यही होता है। मैंने क्या बोला? 1 प्लस एक्स की पावर -1 क्या होता है सर? जल्दी से बताओ। याद रखो बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको ही फायदा है, किसी और को फायदा नहीं है बच्चा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको ही फायदा है। एक चीज और बता दूं क्या? हाँ सर, एक चीज और बता दूं। अगर मैं कहूं 1 प्लस एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 क्या है, तब क्या करोगे बताओ? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। ध्यान से सुनो, ये दो चीजें याद रखो, पहली तो याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है। ये होता है बेटा 1 माइनस का एक्स नहीं सर 2x प्लस का एक्स स्क्वायर नहीं सर 3x स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब नहीं सर 4x क्यूब। समझे? गिनती चलती जाएगी, बस गिनती बढ़ती जाएगी। मतलब सर 1 1 है, ये 2 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? 2 प्लस का 3x स्क्वायर, 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बताया? ताकि आपका टाइम बचे। अगर आपको ये पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर -2 ये होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 5, ऐसे चलता जाएगा। प्लस माइनस ऐसा चलेगा, क्योंकि पावर -2 है। अगर ये पता है तो इस क्वेश्चन को अंदर देख के तुम समझ जाओगे कि सर ये जो दिया है ना हमें 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 4x क्यूब, ठीक है सर, प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक सर? ये इन्फिनिटी तक है। कहां तक है बेटा? इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये जो है ना सर ब्रैकेट के अंदर, हाँ अच्छे से देखो, हाँ सर ये बेटा 1 प्लस एक्स की पावर -2 है, ये देख लो अच्छे से, देख लो। और इसकी पावर -n दी है, ठीक है। जिसको ये पता है वो तो भाई मजेदार तरीके से, नहीं तो मैं बताऊंगा कि पता कैसे करते हैं, वो भी बताऊंगा। बस मजेदार तरीके से इस पूरे ब्रैकेट की जगह वो लिख देगा बेटा क्या? 1 माइनस एक्स की पावर -2 और इसकी होल पावर क्या लग जाएगी बेटा? इसकी होल पावर लग जाएगी माइनस का n, ठीक है। डन सर। पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 1 प्लस n है, 1 प्लस एक्स है यार, माइनस नहीं है। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू -n 2n, ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये है एक्चुअली। अब उस क्वेश्चन को हमने इतना शॉर्ट बना लिया विद द हेल्प ऑफ दिस छोटू सी चीज। अगर ये छोटू सी चीज तुम्हें याद हो गई तो तुम्हारा कम से कम 5-10 मिनट बच जाएंगे। 5-10 मिनट नहीं बचे तो क्या करें सर? हम नहीं याद कर पाए तो क्या करें? आओ बताता हूं। अगर तुम याद नहीं कर पाए, अगर तुम नहीं समझ पाए कि ये जो पार्ट हमें दिया गया है ये कुछ नहीं सर, ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n है। अगर ये, क्योंकि ये पार्ट है, बस इतना कर लोगे तो फिर तो ये इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। मान के चलो हमें नहीं पता कि ये ऐसे याद नहीं कर पाए, हम फिर क्या करेंगे तो बताता हूं, सुनो। इस पूरे की होल पावर -n है, तो पूरे को पहले सॉल्व करो यार, ये सही नहीं लग रहा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। सर किसको लेट करेंगे? y के इक्वल इसको, अंदर वाले ब्रैकेट को। 1 माइनस 2x, ठीक है सर, हाँ, प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 4x क्यूब, ठीक है सर, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस माइनस ऐसा चलता है, डॉट डॉट डॉट, कहां तक बेटा? इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ध्यान से सुनना जी सर। अब कुछ खुराफात करनी पड़ेगी हमें। क्या करनी पड़ेगी? खुराफात नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है बेटा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो x का, मल्टीप्लाइंग बाय x। सॉल्व कर रहे हैं, इसको छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। तो y इंटू एक्स यानी xy बन जाएगा सर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस
x इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब इंटू एक्स, 4x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस डॉट 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 कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लेट करा था, और ये जो इक्वेशन है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो बेटा और खत्म। देख लो बस आ जाएगा तुम्हारे पास। ऐड करते हैं सर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं सर, ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा, LHS ऐड हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई, हाँ सर y प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना जी सर, 1 ऐड होगा किसी नंबर से, यहां कोई नंबर कांस्टेंट नंबर है ही नहीं है, तो ये तो 1 रहेगा। RHS से RHS ऐड कर रहा हूं, ये 1 रहेगा सर, ठीक है बेटा। ये ऐड हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस x, ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो माइनस का x आएगा। क्या आएगा, माइनस का x आएगा, ठीक है सर, डन है। हाँ सर बेटा ये ऐड हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, प्लस का x स्क्वायर बचा, प्लस का क्या बचा, x स्क्वायर, ठीक है सर। फिर बेटा ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, बेटा माइनस का x क्यूब आएगा, माइनस का x क्यूब आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐड होते होते इनफाइनाइट तक बात पहुंचेगी। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, ये तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने क्या कहा, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन सर ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस, तो ये चलता है सर, है ना। x की पावर 1 नेगेटिव, x की पावर 3 नेगेटिव, x की पावर ऑड नेगेटिव रहेगी, x की पावर पॉजिटिव रहेगी, इवन वाली, ठीक है, डन सर। तो हमने क्या लिखा, हमने इस पूरे की जगह लिख दिया सर क्या, 1 प्लस एक्स की पावर ये क्या है सर जी, माइनस 1 है, ये पूरा है ना। और यहां से क्या करा, y कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, 1 प्लस एक्स, डन। हाँ सर, तो y 1 प्लस एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ सर, क्यों, क्योंकि भैया पावर माइनस 1 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इसको भी हटाओ तो ये जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स, इसके पास तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। ये इधर गया मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जब ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पावर, है ना, तो 1 प्लस एक्स की पावर, इसकी होल पावर -2 हो जाएगी। और बेटा हमने y इसको माना था, ये पूरा y माना था, तो ये y क्या हो गया, ये y हो गया बेटा 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस एक्स की पावर -2, है ना, -2 हो जाएगा ये, अरे 2n तो डायरेक्ट आएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो खेल खत्म। तो सर मैं इसको इरेज कर दूं पूरे को, हाँ सर, तो हम समझ गए कि हमारा जो ये दिया हुआ क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा अंदर ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है सर, 1 प्लस एक्स की पावर -2 है, ठीक है सर, और उसकी होल पावर क्या है बेटा, उसकी होल पावर -n है, और पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 इंटू -n, मतलब 2n। डन है? हाँ सर डन है। अब इन्होंने कहा कोएफिशिएंट निकालो x की पावर n का। क्या निकालना है सर, कोएफिशिएंट निकालो x की पावर n का। तो यार इसको अपन को एक्सपेंड करना पड़ेगा बेटा, बिना एक्सपेंशन के अपन इसमें आइडिया नहीं लगा सकते कि इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा। तो आओ एक्सपेंड करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना जी सर, a प्लस b की पावर n क्या होता है सर, ये होता है nc0, a की पावर n, b की पावर 0, ये पहला टर्म हो गया, ठीक है, प्लस nc1, a की पावर n-1, ठीक है, और b की पावर 1। डन? यस सर, बिल्कुल सही। ध्यान से सुनो, ऐसे ही सर ये चलता चला जाएगा, प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको इससे कंपेयर किया जाए बस, क्योंकि हमें उसको एक्सपेंड करना है। मतलब सर अभी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना जी सर, a की जगह मैं 1 लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, 1 प्लस b की जगह मैं x लिख रहा हूं, ठीक है सर, 1 प्लस एक्स की पावर क्या है सर, n नहीं है बेटा, n की जगह मैं 2n लिख रहा हूं। ध्यान से सुनना, 3 चीजें चेंज हुई हैं, a की जगह 1, b की जगह x, n की जगह 2n। तो सर n नहीं आएगा, अब ये आएगा 2n c0,
a की पावर यानी 1 की पावर, तो 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, छोड़ो उसको। b की पावर n, b की पावर क्या रहेगा, b क्या है, b है सर x, x की पावर 0 1, तो इसको छोड़ दो, ये तो 1 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 1 यही रहेगा, ठीक है, प्लस n, n नहीं सर 2n आएगा, 2n c1 a की पावर n माइनस 1, a क्या है सर, a है हमारा 1, और 1 की पावर कुछ भी आए सर वो तो 1 ही रहेगी, छोड़ो उसको, हमें लिखना ही नहीं है। ध्यान से सुनना, यहाँ a की पावर जो भी है ना, a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, जो भी है ये 1 की पावर है, और 1 की पावर अपन को लिखनी नहीं है, 1 की पावर तो छोड़ दो। b की पावर 1, b क्या है x, तो ये x की पावर 1 आएगा, क्या आएगा बेटा, x की पावर 1। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ध्यान से सुनते हैं ना जी सर, नेक्स्ट आएगा बेटा 2nc2, 2nc2, x की पावर बढ़ जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2n, क्या हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, 1 से बढ़ के x की पावर कितनी हो जाएगी, 2, प्लस तीसरा सर 2nc3, 2nc3, 2 बढ़ के 3 हो जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। बेटा ऐसे चलता जाएगा। अब तुम थोड़ा सा पैटर्न समझो, क्या पैटर्न समझ रहे, 2n 2n 2n, ये तो सेट है, 1 2 3, ये बढ़ रहा है, जितना c के नीचे है x के ऊपर भी उतना है। हाँ सर, तो अब अपन अगर थोड़ा सा नोटिस करें तो 2nc, अगर मैं इसकी जगह 3 की जगह n लिखूं तो x के ऊपर भी 3 की जगह क्या आएगा, n आएगा। सही बात है, हाँ सर सही बात है। तो अब मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि मुझे x की पावर n का कोएफिशिएंट निकालना था, जो ये आया 2ncn, है ना, यही तो निकालना था। तो अपन समझ गए सर 2ncn ये कोएफिशिएंट है। NCR कैसे सॉल्व होता है, NCR सॉल्व होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये NCR है, n की जगह 2n, r की जगह n, तो n यानी 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n है बेटा, 2n ब्रैकेट में है, ये पूरा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल। तो सर ये आया 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। देखो बेटा आंसर क्या आ रहा, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। कितना आसान था बेटा, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है। आप कह सकते हो सर मजाक है ये क्वेश्चन, सीरियसली मजाक तो नहीं, लेकिन हाँ मजेदार क्वेश्चन जरूर है। अब मैं सामने से हटता हूं, क्वेश्चन 7 और 8 दो और क्वेश्चंस करने हैं अपन को। चलो सर इसको इरेज कर दूं, हाँ सर इसको इरेज कर दो। ये रहा क्वेश्चन नंबर बेटा 7, जल्दी से पॉज करो एंड ट्राई इट बाय योर ओन। देखो अब यहां पर अपन 7th क्वेश्चन में क्लियरली वो बोल रहे इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अभी देखो तुम्हें साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बेटा कैसा है, सेम है सर। किसके जैसा सेम है, देखो ना इसके जैसा सेम है। कहां चला गया, अरे कहां चला गया भाई, इसके जैसा सेम है। बस यहां पर √3 + 1 है ना, √3 है यहाँ, √3 + 1, और यहां √5 + 1 है। वहां पावर थोड़ी सी अलग है, यहां पावर थोड़ी सी अलग है, पर उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मैं आपको बताता हूं क्यों, सुनो। यहां पर हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है ना वो ये है, √5 + 1 की होल पावर क्या है सर जी, 2n। ठीक है, डन। फिर ये +1 है बेटा, ये +1 है दोस्त, क्या है ये +1 है, तो +1 नीचे है सर, क्या है +1 नीचे, ठीक है सर। फिर आया माइनस √5, ठीक है सर, √5 - 1 की होल पावर क्या है बेटा, 2n, और यहां भी +1 है, ठीक है ना। शायद मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई है, ये पावर 2n + 1 होगी, ये यहां +1 नहीं होगा, बट स्टिल चलो ऐसा है तो अपन ऐसा कर लेंगे, ये होगा 2n + 1, ये कुछ ऐसा होगा, देखना। अरे भाई साहब ये कुछ ऐसा हुआ करता होगा, √5 + 1 की पावर 2n + 1 माइनस √5 - 1 की पावर 2n + 1, कुछ ऐसा हुआ करता होगा, पर कोई बात नहीं, ऐसा लिखा हुआ है तो अपन ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो सर जी हमें क्या करना है, हमें मात्र 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 इनका एक्सपेंशन करना है और इनका एक्सपेंशन करना है, नथिंग एल्स वी नीड टू डू, है ना। और हमें माइनस दिया है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, प्लस का 1 बेटा, और प्लस का 1 तो भैया प्लस का 2 हो ही जाएगा लास्ट में, तो प्लस का 2 लिख देंगे। अब यहां समझना हमको n दिया गया है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने आपको उस क्वेश्चन में क्या बताया था कि सर अगर n दिया है पॉजिटिव इंटीजर, यानी n जो है बिलोंग कर रहा है z, z मतलब इंटीजर पर पॉजिटिव यानी z प्लस,
n जो है वो बिलोंग कर रहा है z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या हो सकता है सर, n हम पॉजिटिव इंटीजर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बेटा नेचुरल नंबर्स ही हैं, ठीक है सर। तो ये अपन ले सकते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने मान के चलो लेट कर लिया कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर, हम 1 ले लेते हैं, चलो 1 ले लेते हैं सर, ठीक है, चलो भैया मान लिया। तो ये हो जाएगा हमारा √5 + 1 का होल पावर 2 × 1 यानी 2 माइनस √5 - 1 का होल पावर 2 × 1 यानी 2 और प्लस का 2 सर, है ना। 1 + 1 प्लस का 2 मैंने लास्ट में लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो हम ओपन कर सकते हैं यार, बड़ा आसान है ये तो, ये वाकई आसान है। क्यों आसान है मैं बताता हूं। देखो या तो तुम इसको ऐसे कर लो, या तो इसको मान लो a² - b², है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a, दूसरे कलर से लिखते हैं सर, है ना। ये हो जाएगा बच्चों a यानी √5 + 1, ये हो गया a + b ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा a - b, a यानी √5 + 1 a - b। अब ये b है तो माइनस का और प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का √5 और प्लस का 1, और भाई प्लस का 2 तो लास्ट में है ही। तो ये क्या हुआ सर, -1 + 1 कट गया, है ना, दिस कैन बी गॉन, और ये दोनों कट जाएंगे यहां। तो ये क्या बचा, 2√5 बचा सर, ठीक है, इनटू ये बचा 1 + 1 2 बचा सर, और लास्ट में लिखा प्लस का 2। तो 2 + 2 4, तो ये आया 4√5 + 2। अब ये क्या है सर, व्हाट इज दिस सर, ये तो इर्रेशनल नंबर है। क्यों है इर्रेशनल नंबर, अभी बताता हूं यार, सिंपल सी बात है। 2 + 4√5 है सर, इसको चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस सर, ये एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, सही है, बिल्कुल सही है। ये क्या है सर, ये रैशनल इंटू इर्रेशनल, यानी रैशनल इंटू इर्रेशनल, अभी अपन ने सीखा है, इर्रेशनल होता है। अब बीच में प्लस लगा, रैशनल प्लस इर्रेशनल सर, हमें फाइनली पूरा कॉम्बो इर्रेशनल ही मिलेगा। यानी आप n की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लो, चाहे n की जगह 2 रख के चेक कर लेना, n की जगह 3 रख के चेक कर लेना, फिर आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर आपने 2 रखा तो 2 × 2 = 4, √5 + 1 की होल पावर 4 हो जाएगी, 4 और 4, फिर आपको बेटा एक्सपेंड करना पड़ेगा बाइनोमियल यूज करके। हमें यह डायरेक्ट आंसर मिल गया 1 रख के सर, क्या है, n even positive integer, no, n not an integer, n odd, भैया आंसर आ गया आपका none of these, आंसर आ गया none of these। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर है बेटा इर्रेशनल नंबर, आपको इर्रेशनल ही मिलने वाला है। सो योर आंसर इज इर्रेशनल नंबर। आगे चलें क्या, हाँ सर बिल्कुल आगे चलिए, जो बढ़िया तरीके से अपन आगे चलते हैं। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है, डन सर। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, और सर नेक्स्ट क्या है देख लेंगे यार, कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। 1 घंटे हो गया अपन को पढ़ते पढ़ते, हाँ सर 1 घंटा तो हो गया है। चलो आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 8th वाला एमसीक्यू देखते हैं सर। ये है 8th वाला लास्ट एमसीक्यू। क्या कह रहा है दोस्त, ये इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म इज, ये निकालना हम सीख चुके हैं। इन्होंने कहा आपके पास एक a + b की पावर n, मतलब एक बाइनोमियल थ्योरम लगाने लायक एक्सप्रेशन है, a + b की पावर n। अब ये n कुछ भी हो सकता है, 5 10 9, बड़ा नंबर होगा बेसिकली। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इवन हुआ, अगर ये इवन हुआ, ठीक है, अगर ये इवन हुआ तो इसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में ध्यान से सुनिएगा जी सर, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सा होगा, 5th होगा, 4th होगा, 8th होगा, क्या होगा, सुनते जाना ध्यान से, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। डायरेक्ट आंसर बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता। ध्यान से सुनना, एक चीज शायद मैंने पहले किसी क्वेश्चन में गलत बता दी, अभी दोबारा से बता रहा हूं, अगर वहां मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आई वॉन्ट टू करेक्ट इट, मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान के चलते हैं n एक इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर समझ लो सर, n की जगह आप 2 ले सकते हो, n की जगह आप 4 ले सकते हो, n की जगह आप 6 ले सकते हो, कोई भी इवन नंबर ले लो, उससे कोई बुराई नहीं है, ठीक है, डन सर। अपन 4 ले लेते हैं, ना छोटा ना बहुत बड़ा, अपन 4 ले लेते हैं, ठीक है सर। हमने n की जगह क्या लिया सर, 4। अब अगर हमने a + b की पावर होल पावर मैंने 4 लिया,
तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये n है बेटा, तो एक्सपेंशन होता है सर n c, ध्यान से सुनना जी सर, n c 0, n क्या है सर 4, ठीक है, n c 0, ठीक है, a की पावर बेटा n यानी 4, a की पावर n यानी कि 4, ध्यान से सुनना जी सर, 4c0 a की पावर, b की पावर तो 0 चलेगी, ठीक है सर, ये पहला हो गया टर्म। हाँ सर, प्लस कितने टर्म्स आएंगे आपको पता होगा बेटा, 4 है ना होल पावर, तो एक ज्यादा कर दो, 5 टर्म्स आएंगे, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट सर एन सी अब 1 आएगा, एन सी 0 होगा, एन सी 1, ए की पावर कम हो जाएगी सर, 4 है ना, ए की पावर 1 कम हो जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी, बी की पावर 1। सर ये हो गया दूसरा टर्म, प्लस कहां तक रुकेंगे, कहां रुकेंगे, ऑटोमेटिक रोक देगा, 4c4 आ जाएगा, ऑटोमेटिक रुक जाना, ठीक है, डन सर। तो ये हो जाएगा बेटा 4c2, ए की पावर कम हो जाएगा भाई, ए की पावर 3 था, कम हो गया, बी की पावर बढ़ जाएगा, बी की पावर 1 था, ये बी की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस लगाओ। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4c2 तो आ चुका है सर, अब 4c3 आएगा, एनसीआर में 4c3 आएगा सर, ए की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि कम हो रही है, बी की पावर 2 थी तो 3 हो जाएगी, ज्यादा हो रही है, नेक्स्ट 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 प्लस लगा के सर और लिखते हैं, 4c3 है बेटा, ये 4c2 4c3 तो 4c4 आएगा, 4c4 आएगा सर। अब ए की पावर खत्म हो जाएगी, ए की पावर 1 है तो ए की पावर 0 हो जाएगी, ए की पावर 3 है तो बढ़ जाएगी 4 हो जाएगी, और बेटा जैसे 4c4 एन सी आर में एन और आर इक्वल आ जाए, समझ जाना ये आखिरी टर्म है। अब गिन लो बेटा कितने टर्म्स है हमारे पास, तो सर जी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 और 5, सर वी हैव टोटल ऑफ 5 टर्म्स। अब ये तो ओरली भी निकाला जा सकता था, अगर हमारे पास 4 पावर है, 4 पावर है होल पावर, तो 4 में 1 ऐड कर दो, 5, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे, और 5 टर्म्स में बीच वाला टर्म कौन सा होता है बेटा, थर्ड टर्म। कौन सा होता है दोस्त, थर्ड, यानी ये टर्म हमारा होगा मिडिल वाला। क्लियर है। अभी आपको एक चीज और बताई थी कि मिडिल वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है 4c2, ये सबसे बड़ा होता है ना, बताया था ना। हाँ सर, तो सर जी यहां पर आपने एग्जाम्पल लेके तो हमें समझा दिया, पर एक्चुअली आंसर क्या आएगा, तो आंसर देख लेते हैं सर, बहुत बेसिक है। अगर इवन पावर है, अगर n जो पावर n है ये इवन है, अगर ये इवन है ना, तो आपसे मिडिल टर्म पूछा जाए कि भैया इसके n या n ये इवन है, इसके एक्सपेंशन में बताओ कौन सा टर्म मिडिल होगा, तो आपको मिडिल टर्म के लिए, इवन के लिए ध्यान से सुनना जी सर, इवन के लिए आपको सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करना है, n डिवाइड बाई 2, यानी अगर मैं 4 ले लूं, n 4 है, 4 डिवाइड बाई 2, और फिर आपको प्लस का 1 कर देना है, प्लस का 1 कर देना है, यानी 2 + 1 3, यानी थर्ड टर्म हमारा मिडिल होगा। थर्ड टर्म हमारा बीच का होगा, 1 2 बीच का थर्ड है ना। तो ये आंसर आएगा सर n/2 + 1 th टर्म, ये होगा हमारा मिडिल टर्म। तो सर n/2 + 1 th टर्म, ये आंसर है सर, ठीक है, n/2 + t1, तो n/2 + 1 th टर्म, यही हमारा आंसर है। आई होप आपने सारे एमसीक्यूज 8 के 8 अच्छे से समझे होंगे। अब आपको नेक्स्ट जो सेशन मिलेगा ना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। और आप यकीन मानो ये चैप्टर बहुत छोटा हो चुका है, तो आपको ज्यादा वाइडली नहीं सोचना है, यू जस्ट हैव टू बी इन योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस में ही रहना है, क्योंकि आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, आप 11th में हो, आप 12th में जाओगे। देखो यार, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, बहुत बड़ी बात है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी, हर चीज अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो उसमें ही काफी वक्त लग जाता है। एनसीईआरटी एक्चुअली अच्छों को पढ़ना नहीं आती है कि अच्छे से कैसे पढ़ें। अच्छे बड़े लोग हैं, वो भी अच्छे से पढ़ना नहीं जानते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ना भी एक कला है। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहो। हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर। और बेटा जी, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी आप यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी भी एक स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो और 6th to 12th तक की क्लास में किसी भी क्लास में हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप जाकर शानदार तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी वाली।
और नोट्स तो भाई सबको चाहिए ही पड़ते हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट आपको पता ही है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन बेटा गूगल प्ले स्टोर पे तो आपको मिल ही जाएगी, सर्च कर लेना मैग्नेट ब्रेन्स। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में। जल्दी मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।